ड्रेनेज सिस्टम पर, चौथा जापान की जनसंख्या के संदर्भ में, और आज हम जापान के इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। जापान की जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो अपन क्रम से उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ेंगे। तो पहला इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को लेते हैं, तो दूसरा पढ़ेंगे हम टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, जिसे हम क्वांतो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, या इसे हम जो है केल्हिन औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। फिर एक नगोया इंडस्ट्रियल रीजन जो नोबी मैदान में आता है। फिर इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रीजन हम पढ़ेंगे वो किनकी औद्योगिक प्रदेश, या जिसे ओसाका कोबे इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं, या जिसे हानसिन औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश, जिसे मोजी नागासाकी इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। यानी कि हम 5 इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ेंगे। पहला दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, दूसरा टोक्यो याकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश, तीसरा नगोया इंडस्ट्रियल रीजन, चौथा कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन जिसे किनकी औद्योगिक प्रदेश या हानशिन इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है, हानशिन इंडस्ट्रियल रीजन। और फिर पढ़ेंगे उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश जिसे मोजी नागासाकी इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। कुछ जानकारी इसके पूर्व जो मैंने फिजिकल पार्ट का जो भौतिक विभाग जब पढ़ा है तब भी इनके बारे में सामान्य जानकारी, जब जापान के मैदान हमने पढ़े हैं तब क्वांतो किनकी नोबी के जो मैदान आपको बताया उस दौरान भी ये जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त में शेयर की, उसको ही थोड़ा हम और डिटेल में जान रहे हैं। तो हम क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी होक्काइडो इंडस्ट्रियल रीजन, दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। यह जो औद्योगिक प्रदेश है यह जापान का सबसे उत्तरी औद्योगिक प्रदेश है, सबसे उत्तर में इन सभी में, और ये होक्काइडो आइलैंड के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और ये जो जापान की जो सारे जो इंडस्ट्री रीजन, ये जो पूरी पट्टी औद्योगिक पट्टी इससे थोड़ा दूर स्थित है और इनकी अपेक्षा कम महत्व रखता है, इसलिए एक तरह से कहें तो इनकी अगर तुलना में कहें तो ये एक गौण औद्योगिक प्रदेश है, थोड़ा कम महत्व का इंडस्ट्रियल रीजन है। और जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 5% यहाँ से प्राप्त होता है। और इस दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश की जो प्रमुख इंडस्ट्री है उसमें लोहा इस्पात उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग जो है वो प्रमुख हैं। मत्स्य पालन भी यहाँ पर जो है काफ़ी विकसित हुआ इस क्षेत्र में। और यह जो औद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं तो वो है मुरारा करके, हेकोडेट, ओटारू, सप्पोरो, सुटेस, ये कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं इस इंडस्ट्रियल रीजन के। दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर है मुरारा और हेकोडेट। तो ये हमने जाना है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश के बारे में। अब हम जानते हैं दूसरा क्वांतो औद्योगिक प्रदेश, क्वांतो इंडस्ट्रियल रीजन, जिसे जो है टोक्यो याकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं और जिसे केल्हिन इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। ये जो जापान के जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसका हृदय स्थल इसको माना जाता है। यह जापान के औद्योगिक प्रदेश का हृदय स्थल माना जाता है और ये सभी जो औद्योगिक प्रदेश है उसका नियंत्रण प्रदेश भी इसे माना जाता है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। और क्वांतो मैदान की जो घनी जनसंख्या है, एक बड़ा जनसंख्या जैसे सबसे सघन जनसंख्या बसाव का क्षेत्र है जापान का क्वांतो मैदान, तो यहाँ से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। इस मैदानी भाग से कच्चा माल और परिवहन के साधनों की सुविधा है, तो ये जो सस्ते मजदूर, कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाना, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं होना, इससे भी इस इंडस्ट्रियल रीजन को जो है विकसित होने में मदद मिली है। और क्वांतो का जो मैदान है वो रेशम उत्पादन की दृष्टि से भी अग्रणी है। इस वजह से इस इंडस्ट्रियल रीजन में रेशमी धागा और रेशमी वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। जापान के कुल रेशमी वस्त्र उत्पादन का 57% पार्ट जो है वो क्वांतो इंडस्ट्रियल रीजन से आता है, यानी कि रेशम वस्त्र उत्पादन में सबसे अग्रणी क्वांतो औद्योगिक प्रदेश है। अन्य प्रमुख उद्योग इस क्वांतो औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, मेन रेशम वस्त्र थे, इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र हैं, कृत्रिम रेशम है, मशीनें हैं, चमड़े के सामान, खिलौने, रासायनिक पदार्थ, रबड़, घड़ियाँ, कागज, ये अन्य इंडस्ट्री हैं
जो क्वांतो इंडस्ट्रियल रीजन में विकसित हुए हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो हैं टोक्यो और याकोहामा। टोक्यो याकोहामा इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ से, और ये बंदरगाह नगर भी हैं, तो यहाँ से आयात निर्यात भी इन्हीं दो सेंटर्स के माध्यम से होता है। अन्य जो औद्योगिक केंद्र इस औद्योगिक प्रदेश के जो हैं उसमें है आहिटो, टेटेयामा, सीमांसु, ये कुछ अन्य और भी इंडस्ट्रियल सेंटर हैं इस इंडस्ट्रियल रीजन के। और इस औद्योगिक प्रदेश का, जैसा मैंने बताया, इसको क्वांतो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, इसे केल्हिन औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, और दो नगरों के आधार पर इसको टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। जैसे हमारे एक इंडस्ट्रियल रीजन है भारत में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल रीजन भी उसको कहते हैं, और सेंटर्स के आधार पर उसको मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, या हम जो हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, और नगरों के आधार पर कभी कभी हम उसको अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। वैसे अगर नगरों के बड़े औद्योगिक सेंटर्स के आधार पर देखें तो टोक्यो याकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन है, और मैदान की दृष्टि से वो क्वांतो मैदान में स्थित है, तो इसे क्वांतो इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। अब तीसरा, जिस मानचित्र के क्रम में जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में जाए, तो पहला दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश पढ़ा, दूसरा हमने टोक्यो याकोहामा या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश पढ़ा है। अब ये नोबी मैदान में स्थित ये जो नगोया औद्योगिक प्रदेश है, इसके बारे में हम जानते हैं। नगोया जो औद्योगिक प्रदेश है ये ओबारी खाड़ी के तटीय भाग में स्थित है, नोबी मैदान का इंडस्ट्रियल रीजन है। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 13% भाग जो है इस इंडस्ट्रियल रीजन से प्राप्त होता है। और जैसे जो है अभी हमने जो क्वांतो पढ़ा वहाँ रेशम वस्त्र सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे रेशमी वस्त्र उद्योग, वैसे इस नगोया उद्योग प्रदेश का जो सबसे विकसित और सबसे प्रसिद्ध जो उद्योग है वो ऊनी वस्त्र उद्योग है। सबसे इम्पोर्टेंट ऊनी वस्त्र, और लगभग जापान के कुल ऊनी वस्त्र उद्योग का 56% जो है वो नगोया इंडस्ट्रियल रीजन से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन। इस औद्योगिक प्रदेश के जो अन्य प्रमुख उद्योग है वे हैं रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन निर्माण, रासायनिक पदार्थ निर्माण आदि। इस इंडस्ट्रियल रीजन का जो सबसे मेन सेंटर है, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो नगोया इंडस्ट्रियल सेंटर है, औद्योगिक केंद्र है। नगोया सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है इस औद्योगिक प्रदेश का। और जो बंदरगाह नगर है वो है योक्काची। इस इंडस्ट्रियल रीजन का जो सबसे बड़ा बंदरगाह नगर जो है जहाँ से आयात निर्यात मेनली होता है वो है योक्काची करके सेंटर है। और नगोया और योक्काची के अतिरिक्त अन्य जो औद्योगिक केंद्र वे हैं हमामात्सु, कवाना, गिफू, तुशु आदि। ये था नगोया औद्योगिक प्रदेश, नोबी मैदान में स्थित नगोया इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। ये हमने नगोया इंडस्ट्रियल रीजन तीसरा पढ़ा। इससे पूर्व दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश और टोक्यो याकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन, या जिसे किनकी औद्योगिक प्रदेश कहते हैं या जिसे हानसिन औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन, ये जो कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश है इसको जैसा बताया किनकी इंडस्ट्रियल रीजन या हानसिन इंडस्ट्रियल रीजन भी इसे कहते हैं। यहाँ जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है। इस इंडस्ट्रियल रीजन का सबसे जो मेन है वो है सूती वस्त्र उद्योग। इस कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश का जो सबसे प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। और जापान का सबसे बड़ा सेंटर है ओसाका। इस इंडस्ट्रियल रीजन में जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 58% भाग उत्पन्न किया जाता है, और इनमें भी सबसे बड़ा सेंटर ओसाका है। ओसाका से अकेले ओसाका से लगभग 33% सूती वस्त्र तैयार होता है। और कोई भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा सेंटर होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि एक समय विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा सेंटर ब्रिटेन का मैनचेस्टर था, तो उसके आधार पर उपमा दी जाती है। और मैनचेस्टर क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध में है और ओसाका पूर्वी गोलार्ध में भी सबसे बड़ा सेंटर है, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे राज्य में सबसे बड़ा सेंटर हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। वैसे ही जापान देश में सबसे बड़ा केंद्र ओसाका है, तो इसे सूती वस्त्र उद्योग का इसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। और पूर्वी गोलार्ध का भी सबसे बड़े केंद्र में से है, तो इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी
कहते हैं। हालांकि वर्तमान में जो मैनचेस्टर, उसे सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह कहा जाता है या सूती वस्त्र उद्योग की शमशान भूमि कहा जाता है, क्योंकि आज मैनचेस्टर में जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उसकी अवनति हुई है। वहाँ के उद्योग बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल और बाजार दोनों ही सीमित हो गए। जो एक समय ब्रिटेन से का उपनिवेश कई देशों में उसका साम्राज्य था, तो वहाँ बड़ा बाजार था। वह बाजार जैसे सिकुड़ा है तो वहाँ के उद्योग समाप्त हुए हैं। लेकिन परंपरागत रूप से मैनचेस्टर उपमा दी जाती है। यहाँ पर ओसाका के अलावा दूसरा जो बड़ा सेंटर वो है कोबे। दूसरा प्रमुख, इस औद्योगिक प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है कोबे। और बंदरगाह नगर भी है ये कोबे। और क्योटो एक आंतरिक नगर है और ये तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है इस औद्योगिक प्रदेश का। ओसाका में मेनली सूती वस्त्र के अलावा ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, छोटी बड़ी मशीनें, लौह इस्पात, ये उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। कोबे क्योंकि एक तटवर्ती नगर है, यहाँ पर जलयान निर्माण, दिया सलाई, रबड़ की वस्तुएं, सीमेंट आदि उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। और जो क्योटो है ये एक सांस्कृतिक नगर भी है। यहाँ जो है कला कौशल और खिलौना व्यवसाय जो है वो अधिक विकसित हुआ है क्योटो में। इस औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक प्रदेश के अन्य जो औद्योगिक नगर केंद्र है वे हैं हिमेजी, नारा, सकाई, वाकायामा और टकाना है। एक बात आपको अपन ने जो पढ़ा इसमें आप देखिए कि जो अब तक जो 3 औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़े हैं, इसमें टोक्यो याकोहामा जो है यहाँ पर रेशम वस्त्र उद्योग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो नगोया औद्योगिक प्रदेश पड़ा, यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है। और जो ये कोबे ओसाका पड़ा, यह सूती वस्त्र उद्योग अधिक इम्पोर्टेंट है। और तीनों में ही जापान का 50% से ज़्यादा, टोक्यो क्षेत्र लगभग 56% रेशम वस्त्र उत्पादन अकेले टोक्यो याकोहामा क्षेत्र से आता है। नगोया से भी लगभग 57% ऊनी वस्त्र उत्पादन होता है। और लगभग 58% सूती वस्त्र उत्पादन जो है वो टोक्यो, ये कोबे ओसाका जो है हमारा किनकी इंडस्ट्री रीजन, वहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि ये रेशमी वस्त्र के लिए ज़्यादा विशेषीकृत हैं, ये ऊनी वस्त्र के लिए और ये सूती वस्त्र के लिए। अब जानते हैं जो है हमारा 5वां जो इंडस्ट्रियल रीजन, हमने 4 इससे पहले पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ये जो उत्तरी क्यूशू जो इंडस्ट्रियल रीजन है हमारा, उसके बारे में। ठीक है, जिसे मोजी नागासाकी इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। ये जो मोजी नागासाकी जो इंडस्ट्रियल रीजन है, ये क्यूशू आइलैंड के उत्तर में ये क्षेत्र है, इसलिए इसको उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। और ये नागासाकी से लगभग मोजी नगर तक फैला हुआ है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 15% यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ ये जो प्रदेश है, यहाँ कोयले की खदानें इस क्षेत्र में हैं, चिकुजे और मिजे करके। और जो लोहा अयस्क वो चाइना के मंचूरिया क्षेत्र से यहाँ पर आयात किया जाता है। और कोयला और लोह दोनों की उपलब्धता से यहाँ लोह इस्पात उद्योग अधिक विकसित हुआ है। और इसी औद्योगिक प्रदेश में जो यावाता नगर है, वहाँ जापान का सबसे पहला आधुनिक ढंग का जो इस्पात कारखाना वो इसी यावाता नगर में स्थापित हुआ। और यावाता विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण का केंद्र भी है। जहाजरानी उद्योग का, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर वर्ल्ड में यावाता है। जापान का यावाता इसी उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। और इस प्रदेश से जापान के कुल जलयान निर्माण का 85% जो है वो इसी प्रदेश से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जापान के इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा है। 5 औद्योगिक प्रदेश आपको बताए हैं। ये जो तीनों औद्योगिक प्रदेश हैं, टोक्यो याकोहामा, नगोया और कोबे ओसाका, ये तीनों औद्योगिक प्रदेश और इनके जो नगर हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए लगभग मिल गए हैं। और ये सभी नगर आपस में लगभग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और एक सन नगर जो बन के आपस में एक नगरी पट्टी का निर्माण हो रहा है, यानी कि नगर आपस में जुड़ते हुए एक वृहत नगरी बन रही है, जिसे मेगालोपोलिस कहते हैं, विश्व नगरी बन रही है। और इस विश्व नगरी को पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, टोक्यो याकोहामा, नगोया और कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन ये तीनों मिल रहे हैं और एक जो वृहत नगरी, एक विश्व नगरी बन रही है, मेगालोपोलिस जो बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? याद करिए क्या कहते हैं। उसका नाम आपको बताया है टोकेडो मेगालोपोलिस। ये तीनों औद्योगिक प्रदेश और यहाँ के जो भी नगर है वो आपस में मिलकर जो विश्व नगरी बन रही है उसे क्या कहते हैं? टोकेडो विश्व नगरी, टोकेडो मेगालोपोलिस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जापान के इन इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा है। आप
स्लाइड्स के माध्यम से रिवीजन करें। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने और पर्टिकुलर थोड़ा उनका जो है कलर बेस चेंज करके, जैसे ब्लैक कलर में सारे हैं जिसको रेडिश पार्ट में देके जो भी इम्पोर्टेंट और भी जो लाइंस हैं उनका कलर चेंज किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 से 2 बार आप रिवीजन करें ताकि आप अच्छे से आपको ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और इन वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे तब भी बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप अपने एग्ज़ाम में भी ला सकते हैं। आज यही हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा है। थैंक्स। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। पुनः आप सभी को धन्यवाद।